एक कप चाय और अधूरा सपना। सुबह का वक्त था। घर की छत पर रखी पुरानी केतली से भाप उठ रही थी। हवा में चाय की खुशबू फैली थी, वही खुशबू जो मेरे लिए बचपन से लेकर आज तक आराम का एक छोटा सा सहारा रही है। माँ हमेशा कहती थी, बेटा एक कप चाय सिर्फ चाय नहीं होती, कभी कभी ये आधा जीवन संभाल लेती है। लेकिन उस दिन वही चाय का कप हाथों में थामे हुए मैं जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया था। वो दुनिया जहाँ मेरे अपने सपने अधूरे पड़े थे और दूसरों की उम्मीदें मुझ पर खड़ी थी। चाय की हर घूंट के साथ मेरे अंदर यादों का सैलाब उठता जा रहा था। मैं हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था, ना नौकरी का शौक था, ना पैसे का, बस एक सपना, अपना छोटा सा टी स्टोर। अरे कोई बड़ा बिजनेस नहीं, कोई लाखों का एम्पायर नहीं, बस एक दुकान जहाँ लोग आए, मुस्कुराए, 2 मिनट बैठकर दिल भरकर चले। पर मेरे घर में चाय बेचने का सपना सुनना मतलब अपराध। पिता चीखते, हमने पढ़ाया इसलिए है कि तू सड़क पर चाय बेचेगा। ताऊजी ताना मारते, घर के नाम पर दाग लगेगा। पड़ोसी हंसते, अरे पढ़ा लिखा लड़का चाय बेचेगा, वाह रे किस्मत। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि मेरे लिए चाय सिर्फ चाय नहीं थी, ये तो मेरा पहला प्यार था, मेरी पहचान बनाने का तरीका। मैंने भी सबकी बात मानकर बीकॉम कर लिया। कॉलेज की लाइफ मजेदार थी, लेकिन अंदर कहीं मेरा छोटा सा चाय वाला सपना मुझे बुलाता रहता था। कुछ दोस्त समझते थे, कुछ बस हंसकर टाल देते। एक दिन मेरा सबसे करीबी दोस्त रवि बोला, सपना बड़ा रुख, चाय बेचने से क्या मिलेगा। उसकी बात कड़वी लगी मगर सच थी। मैंने भी खुद को समझाया, शायद मेरा सपना सच में छोटा है, पर माँ हमेशा कहती, किसी का सपना छोटा नहीं होता, छोटे सपने नहीं, छोटे दिल वाले लोग होते हैं। कॉलेज खत्म हुआ तो जिंदगी ने करवट बदली। पिता की तबीयत खराब रहने लगी, घर का खर्च मुझ पर आ गया। नतीजा सरकारी नौकरी की कोचिंग, लोन लेकर तैयारी, नींद गायब, शांति गायब और मेरा चाय वाला सपना धीरे धीरे दफन होने लगा। मैं अब सिर्फ दूसरों की उम्मीदों का बोझ बन चुका था। कभी कभी देर रात में अकेले छत पर जाता, खाली कप देखते हुए सोचता, किसी दिन कभी शायद मैं अपने सपने के लिए जी लूं। कोचिंग सेंटर में मेरी मुलाकात हुई साक्षी से। वो ऐसे सुनती थी जैसे मेरी हर बात उसके दिल तक जाती हो। एक साल मैंने डरते डरते उससे कहा, मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई, बोली, तो फिर खोलो ना, चाय से बड़ी चीजें लोग बेचते हैं और शर्म नहीं करते, ये तो इज्जत का काम है। उस दिन पहली बार किसी ने मेरे सपने का मजाक नहीं उड़ाया, हौसला मिला। पर घर की मजबूरी अभी भी मेरे पैरों की जंजीर बनी थी। धीरे धीरे मैं और साक्षी बेहद करीब आ गए। वो सपनों पर नहीं, मेरे इरादों पर भरोसा करती थी। लेकिन जिंदगी कभी सीधे कहाँ रहती है। एक रात परीक्षा से 2 हफ्ते पहले पिता को अचानक हार्ट अटैक आया। 2 दिन अस्पताल में, फिर घर। लेकिन वो चलते फिरते इंसान नहीं रहे। अब पूरे घर का भार मुझ पर था। मेरी कोचिंग खत्म, नौकरी की उम्मीदें आधी और चाय वाला सपना तो बस राख बन चुका था। साक्षी ने सहारा दिया, पर एक दिन उसकी शादी की बात घर में छिड़ गई। वो रोकर बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हें अपने सपने के लिए खड़ा होना होगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, पर मेरे हालात झूठ बनकर मुझे रोक रहे थे। एक दिन मैं नौकरी के फॉर्म भरते भरते थक गया, मन पूरी तरह टूट चुका था। गली के कोने पर चाय का ठेला था, वहीं जाकर बैठ गया। ठेले वाले अंकल बोले, क्यों बेटा, आज बहुत थका थका लग रहे हो। मैंने सिर झुकाकर कहा, अंकल मैं चाय बनाना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले मानते नहीं। उन्होंने मेरे हाथों में एक गर्म कप थमाया, बोले, ले ये पी, फिर अपने सपने का फैसला खुद कर, क्योंकि चाय की ये गर्मी तभी काम आएगी जब तेरे अंदर हिम्मत भी गर्म हो। उस वक्त मुझे पहली बार लगा, मेरे सपने को जिंदा रखने का वक्त आ गया है। मैंने बिना किसी को बताए मार्केट में जगह देखनी शुरू की। पुराने बर्तन, स्टोव, ग्लास सब जोड़ने लगा। घर वालों को पता चला तो तूफान आ गया। पिता ने कहा, अब तू हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। ताऊजी बोले, लोग ताना मारेंगे कि पढ़ा लिखा लड़का चाय बेच रहा है। लेकिन पहली बार मैंने चुप नहीं रहा। मैंने क्लेम कहा, लोगों की नजर से नहीं, अपनी नजर से जीना चाहता हूँ। घर वाले भले नाराज हो, लेकिन मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा। वो दिन आज तक मेरे दिल में चमकता रहा। सुबह 6 बजे ठेला लगाया, हवा ठंडी थी, सड़क शांत थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं खुशी से। पहला ग्राहक आया, एक बूढ़े दादाजी। उन्होंने चाय पी, मुस्कुराए, बड़ी प्यारी चाय है बेटा, नाम क्या रखा है दुकान का। मैंने धीरे से कहा, अधूरा सपना। दादाजी बोले, तो आज से ये सपना पूरा समझो। उस दिन 80 कप चाय पी, मेरी आंखें नम थी, जैसे मैं फिर से जन्म ले रहा था। एक साल दुकान पर साक्षी
साक्षी आई, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट। उसने मुझे एक सुंदर एप्रेन देते हुए कहा, अब तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए था। पर उस दिन वो थोड़ा उदास भी थी। आखिर उसने बताया, शादी की डेट फिक्स हो गई है। मेरी दुनिया हिल गई, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे सपने को मरने नहीं दूंगी, चाहे हम साथ न रहें। तुम अपने सपने के साथ जियो। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। उस दिन समझ आया, प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। धीरे धीरे मेरी चाय मशहूर होने लगी। कॉलेज के लड़के, रिक्शे वाले, दफ्तर के लोग सब आने लगे। गांव में चर्चा होने लगी, अरे वो लड़का पढ़ा लिखा चाय बेचकर भी इज्जत कमा रहा है। एक शाम पिता खुद आकर चाय पीने बैठे। चुपचाप पीते रहे, फिर बोले, शायद हम गलत थे, तू जो करना चाहता था वही तेरे लिए सही था। उनकी आंखें भर आई। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उस दिन मेरा सपना आधा नहीं पूरा लगने लगा। 6 महीने बाद चाय की बिक्री 800,000 कप रोज होने लगी। मैंने नाम बदल कर लिखा, एक कप चाय अधूरे सपनों वालों के नाम। लेकिन इस सफलता के बावजूद मेरे अंदर एक खालीपन था। साक्षी की शादी हो चुकी थी, वो दूर चली गई थी, लेकिन हमेशा ऑनलाइन मेरे वीडियो देखती, मेरी दुकान की नई फोटो लाइक करती। मैं खुश था, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि सपने पूरे होने पर भी कुछ भावनाएं अधूरी रह जाती है। एक रात दुकान बंद करने के बाद मैं वही पुरानी छत पर चाय लेकर बैठा। आसमान साफ था, हवा हल्की थी। याद आया वो पहला कप जिसमें मैंने अपने सपने को डुबो कर पिया था। आज मैंने खुद से कहा, मैं सिर्फ चाय बेचने वाला नहीं बनूंगा, मैं सपने को जगाने वाला बनूंगा। उस रात मैंने फैसला किया, मैं अपनी दुकान को ब्रांड बनाऊंगा, लोगों को छोटे सपने बड़े करने की हिम्मत दूंगा। मैंने 3 और टी स्टॉल खोले, फिर 7, फिर 12। लोग मेरे पास आके कहते हैं, भैया हम भी आपके जैसे छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मैं हर किसी से एक ही बात कहता, सपने का साइज नहीं, उसमें लगने वाला प्यार मायने रखता है। अब मेरी दुकान सिर्फ दुकान नहीं, लोगों के सपनों का ठिकाना बन चुकी थी। आज मैं जब अपनी दुकान के बोर्ड में पढ़ता हूँ, एक कप चाय अधूरा सपना, तो मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि इस नाम में ही मेरी पूरी कहानी छिपी है। वो ताने, वो दर्द, वो प्यार, वो खोया रिश्ता और वो पहला कप चाय। मेरे सपने ने मुझे सब कुछ दिया, और हाँ, वो अधूरा नहीं है। अधूरा सिर्फ दिल का वो कोना है जहाँ साक्षी आज भी रहती है, पर जिंदगी का